आज के लेक्चर में आप सभी का खैर मकदम। आज हम बात करेंगे एलोकेशन पर। एलोकेशन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने इससे पहले हमारी जो बात हुई थी, हमारा जो असल में डिस्कशन हुआ था वो हमारा डिबेट पर था। हमने डिबेट पढ़ा, उसके बाद हमारे उसके रूल्स रहे। रूल्स के बाद हमने टॉपिक इंटरप्रिटेशन पे बात की। टॉपिक इंटरप्रिटेशन के बाद हमने बात की कि हम इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे हमारे आर्ग्यूमेंट को। उसके बाद हमारा प्लान रहा, इसका प्लान कैसे होगा। फिर वो हमारे आर्ग्यूमेंट्स रहे, टाइमिंग रही। तो उसके बाद हमने अपने कुछ स्पीकर्स थे या डिबेट्स को किस तरीके से हम प्रोड्यूस करेंगे, किस तरीके से हम ऑनवर्ड्स डिबेट्स को चलाएंगे, डिबेट कैसे करना है, डिबेट्स में क्या चीज़ ज़रूरी है, वो हमने सब देखा अपने पुराने लेक्चर में। और आज हम आ जाए हमारे नए लेक्चर पर। तो आज हम यहाँ बात करेंगे एलोकेशन पर। एलोकेशन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस बात से बावर कराना चाहूँगा कि एलोकेशन होता है कि आप जो फ़न तकरीर है आपका, आप जो बात करते हो वो तकरीर करने का फ़न जो है, आई कैन से दैट इट्स हाउ टू बी अ गुड ओरेटर एंड फॉर विच यू नीड सम स्किल्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। उस चीज़ को देख कर हम देखेंगे कि ये एलोकेशन है क्या। असल में एलोकेशन होता है कि आपका जो फ़न तकरीर है, खिताबत का आप खिताब कर रहे हैं या किसी जगह तकरीर कर रहे हैं, तो आपका जो फ़न है, स्किल है, वो क्या है। तो उसी बारे में बात करेंगे। एलोकेशन मीन्स द स्किल ऑफ क्लियर एंड एक्सप्रेसिव स्पीच। तो एलोकेशन अगर मानी जाती है तो ये एक स्किल है। किसके लिए स्किल है कि आपकी एक स्पीच जो है वो क्लियर एंड एक्सप्रेसिव होनी चाहिए। आप जो बात करोगे वो क्लियर होगी और उसमें एक्सप्रेशन कंप्लीट होंगे। स्पेशली ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड आर्टिकुलेशन। खास तौर पर हम बात करेंगे किसके, कि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है और आपका जो आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, बोलने का तरीका, बोलने का सही अंदाज। तो ये चीज़ होता है हमारा एलोकेशन। वो सिंपली हम ये कहेंगे कि एलोकेशन एक बात करने का तरीका है, फ़नी तकरीर है। चूज योर वर्ड्स केयरफुली, यू मे हैव टू eat them. Be careful what you say. It may come back to bite you. तो बात कहने का असल मकसद ये है कि जब आप बात करेंगे तो आप सोच समझ के बात करेंगे। इस तरीके से बात करें कि दूसरों को ये हजम हो जाए। You have to eat them. That means जो दूसरे लोग हैं उन्हें हजम हो जाए, उन्हें आपकी बातों पे पूरा यकीन हो। अदरवाइज अगर आप गलत बोलोगे तो that will bite you, that will hurt you. Instead of solace, that will hurt you. So be careful. You have to be careful when you are going to say something to other people. तो इस तरीके से अगर देखेंगे हमें होशियार और सही बात करनी चाहिए। बड़े होश हवास में हमने बातें करनी है। क्यों? Because when you are going to say something to other people, don't say them the rude, don't say them that the words which they are going to hurt by these words. So it is better to you people to have a careful, to have a clear, to have a precise, to have an expressive, to have an clarity in speech, to have an clarity in your talk, to have an clarity in your message, so that it cannot bite you. इस तरीके से आप बात करेंगे कि आपको कल उसका प्रॉब्लम ना हो, कल आपको उस बात पे पछताना ना पड़े। इस तरीके से हमने, जब हम being an orators we have to talk to other people and say something to them, so we should have careful at that time to talk in our talk. Elocation originates from the word eloquence. तो elocation अगर ये word आया है, ये कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है? ये एलोकेंस से ऑरिजिनेट हुआ। एलोकेंस हो गया हम जिसे कहेंगे एक तरीका, एक खूबसूरत सा तरीका बोलने का। हमारी फ्लुएंसी रहती है उसमें, या फ्लंट कहेंगे हम, या एलिगेंट कहेंगे, या परसुएसिव कहेंगे। ये हमारा होता है एलोकेशन जो है। एलोकेशन जो है इसको हम एलोकेंस से जोड़ते हैं और एलोकेंस हो गया अच्छे तरीके से, सही तरीके से, एलिगेंट सही तरीके से बोलना। It is the knowledge of expressing strong emotions in striking and appropriate language and with the power of persuasion. तो ये knowledge है
जिससे हमारे जो एक्सप्रेशंस है, इमोशंस है, वो हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो हम जैसे हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं विद strongly we are going to express our emotions to other people. So it is a good way to have talk on the people in an expressive way, so that they can understand you, so that they can pursue you, so that they can see the power of persuasion in you. तो इस लिहाज से हमें जो एलोकेशन है इसका यही असल में है कि आप जब बात करेंगे तो आपकी बात में फ्लुएंसी होनी चाहिए, आपकी बात एलिगेंट होनी चाहिए। इफेक्टिव स्पीच हैज डीप रूट्स इन एलोकेशन। तो जब आप बात सही से करेंगे तो असल में उसकी जड़ अगर देखेंगे कहाँ है, जड़ उसकी एलोकेशन के साथ है। एलोकेशन मीन्स सही तरीके से जब आप बात करेंगे, द प्रोनाउंसिएशन, द एक्सेंट एंड द ग्रामर, the tune and the gestures play a key role in the forming of meaningful and desired message. इस तरीके से अगर हम देखेंगे जो हमारी प्रोनाउंसिएशन है, हमारा एक्सेंट है, ग्रामर रूल है, ट्यून है, जेस्चर्स है, ये सब मैंने आप लोगों को डिस्कस किए हैं इससे पहले। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, हमारा एक्सेंट क्या है, ये भी मैंने डिस्कस किया है, हमारा ग्रामर क्या है ये भी डिस्कस हुआ है, ट्यून डिस्कशन में आया है, जेस्चर्स हमारे डिस्कशन में आए हैं, ये सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। तो ये एक अच्छा सा तरीका अदा करते हैं किसमें, आपकी जो बात होती है, आप जब ओरेटर होते हैं, आप जब आपकी जो ओरेशन होती है या आपकी जो आर्टिकुलेशन होती है। एलोकेशन इज बीन कंसिडर्ड a key aspect of learning the art of communication. तो अब भी एलोकेशन जो है ये आज भी एक की कंसेप्ट माना जाता है, एक की रोल माना जाता है, इसका एक अहम किरदार माना जाता है किसमें, हमारी कम्युनिकेशन हम जब बात करते हैं उसमें ये एक की रोल, एक हम ये कहेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसमें इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे कम्युनिकेशन में। द आर्ट ऑफ एलोकेशन हैज़ बीन डिसेक्टेड, स्टडीड एंड टॉट इन द स्कूल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये एलोकेशन, ये तरीका बात करने का, एक्सप्रेसिव वेज में क्लियर बात करने का, तो यह आपको बचपन से ही स्कूल से ही सिखाया जाता है। तो मैगफीज ने 6th एडिशन, ये 6th इलेक्टिव रीडर जो है इसकी 1857 में एक बुक थी, उसमें उसने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं इस एलोकेशन के, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वो कहता है कि आपकी जो आर्टिकुलेशन है ये कैसी होनी चाहिए। दूसरा उसका इन्फ्लेक्शन है, इन्फ्लेक्शन कैसा होना चाहिए, एक्सेंट कैसा होना चाहिए, वॉइस कैसी होनी चाहिए, जेस्चर्स। देखिए, आर्टिकुलेशन हो गया बात करने का ढंग, तरीका। इन्फ्लेक्शन हो गया झुकाव, किनका, वर्ड्स का झुकाव। झुकाव मीन्स आपका हाई पिच, लो पिच, दैट मीन्स एक्सेंट, स्ट्रेस। एक्सेंट एंड एम्फेसिस, कहाँ पे आप स्ट्रेस करते हो और कहाँ पे अनस्ट्रेस्ड रहता है, कहाँ पे दबाव पड़ता है, किस वर्ड पे दबाव पड़ता है। वॉइस आपकी कितनी क्लियर है और कितनी नहीं है। जेस्चर्स हो गए जो आप अपने हाथों को यूज़ करते हो, बॉडी वगैरह जो भी आपका है उसको जब आप यूज़ करते हो। उसके बाद में हमारे इंस्ट्रक्शन पर रीडिंग वर्सेस, तो वर्सेस पढ़ने के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाते हैं, ये चीज़ें आपको बचपन से ही सिखाई गई हैं और इन्हीं पे हम बात कर रहे हैं। आर्टिकुलेशन हो गया, आप किस तरीके से अपने फ्रेजेस को एनुसिएटेड किस तरीके से उनको कहोगे, जो आपकी बात है, जो आप अपने फ्रेजेस का एनुसिएट हो गया, ऐलान करना, कहना, तो जैसे आप किस तरीके से बता रहे हो। तो ये जो आपके थॉट्स हैं प्रॉपरली, ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किस चीज़ का, स्पीच का, इफेक्टिव स्पीच का ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो डेफिनेशन के हिसाब, बाय डेफिनेशन आर्टिकुलेशन इज द एक्ट ऑफ वोकल एक्सप्रेशन। तो बात करना, ये आर्टिकुलेट करना, ये किनका है, ये वोकल एक्सप्रेशन का असल में मुद्दा होता है कि वो हमारे वोकल कार्ड्स जो हैं, अब जिसे बात करनी नहीं आती उसके वोकल कार्ड्स पे डिपेंड रहता है वो किस तरीके से उसके वोकल कार्ड्स फंक्शन करते हैं, ऐलान करते हैं, बात बोलते हैं। इज द एक्ट ऑफ मैनर ऑफ प्रोड्यूसिंग ए स्पीच साउंड। तो ये एक तरीका है, एक मैनर ऑफ प्रोड्यूसिंग, क्या आपकी जो साउंड जब आप प्रोड्यूस करते हैं, ये साउंड्स के बारे में भी मैंने लेक्चर दिया है, उसमें हमने ये स्पीच साउंड्स के बारे में बात की है। तो असल में जो हमारे वोकल कार्ड्स हैं, वोकल कार्ड्स से ही जो आर्टिकुलेशन होती है हमारी, तो इन पे असल में डिपेंडेंट आर्टिकुलेशन हमारे वोकल कार्ड्स पे है। उसके बाद हमारा इन्फ्लेक्शन कैसे रहता है। इन्फ्लेक्शन मैंने अभी कहा कि ये हमारे वर्ड्स का झुकाव रहता है,
कम या ज़्यादा बोलना, वर्ड्स जो वर्ड्स हैं हमारे उनका हाई पिच एंड लो पिच होता है। तो इन्फ्लेक्शन इज बेंडिंग और स्लाइडिंग योर वॉइस आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो इन्फ्लेक्शन जो है ये आप की जो वॉइस है उसको कभी बेंड करते हो, कभी स्लाइड करते हो, ऊपर नीचे करते हो, किसको, अपने आवाज़ को। तो वही मैं कह रहा हूँ राइजिंग पिच एंड फॉलिंग पिच। दिस इज वेयर यू नीड टू नो योर ग्रामर। तो ये है कि जहां आप अपना ग्रामर चेक करते हो, आपका ग्रामर ज़रूरी है। इन्फ्लेक्शन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ वर्ड टू एक्सप्रेस डिफरेंट ग्रामेटिकल कैटेगरीज सच एज टेंस। इन्फ्लेक्शन ही वो चीज़ है जिसे आप मॉडिफाई करते हो अपने वर्ड्स को, किस तरीके से, उसमें ग्रामेटिकल कैटेगराइज कर सकते। ग्रामेटिकल कैटेगराइज हो गए कि आप उसमें एक्सेंट डालते हो, उसमें पिच, हाई ट्यून, लो ट्यून डालते हो, किस वर्ड पे कहाँ पे। प्राइमरी स्ट्रेस इसमें फर्स्ट सिलेबल पे लगनी है, सेकंड सिलेबल पे लगनी है, थर्ड पे लगनी है, फोर्थ पे लगनी है। तो वो ग्रामेटिकल कैटेगरीज में आ जाता है। तो वो आप सीख जाते हो किससे, ये जब आप एलोकेशन पढ़ते हो। एलोकेशन के लिए आपको ज़रूरी है आपकी आर्टिकुलेशन सही होनी चाहिए, आपका इन्फ्लेक्शन सही होना चाहिए, ग्रामेटिकल मूड एंड ग्रामेटिकल वर्सेस। तो ये चीज़ें आपको सही। प्रॉपर इन्फ्लेक्शन इज वेरी यूजफुल टू एक्सप्रेस मूड, कंट्रास्ट, आयरनी एंड सरकाज़म। तो ये जो इन्फ्लेक्शन है, प्रॉपर इन्फ्लेक्शन, आपने वर्ड्स को बोलना, बोलबाला करना, ये प्रॉपरली जब आप करोगे तो उससे आपका पता चल जाता है इस बोलने वाले का मूड क्या है, इस बोलने वाले में क्या कंट्रास्ट, किस बात पर कर रहा है क्या नहीं है। इससे पता चलता है आयरनी का, सरकाज़म का, तंज, मिज़ा, इन चीज़ों का पता चलता। उसके बाद हमारा है एक्सेंट एंड एम्फेसिस। How you pronounce, formulate and stress different parts of your speech make a big difference। अब आप किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन या किस तरीके से प्रोनाउंस करते हो वर्ड्स को, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस टू यू एंड बिटवीन द ऑडियंस। Because by nature and by habit, our accent and the way we speak are always affected by our social surroundings। इसलिए क्या है, साथ में हमारा जो नेचर है और हमारा हैबिट है, ये हमेशा अफेक्ट हुआ है, असरअंदाज हुआ है हमारे सोशल एनवायरनमेंट। आप किस सोशल एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं वहीं का आपको इफेक्ट रहेगा, वहीं से आपका ये जो अफेक्टेड एनवायरनमेंट है, असरअंदाज आप वहीं से, असल में आपका एक्सेंट बनता है। It is important to understand the right accent and how to use it for a proper emphasis on the right syllable. Your accent is a large part of your expression and how the listeners perceive you as a result. तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि एक्सेंट हमारा कैसा होना चाहिए, हमारी प्रॉपर एम्फेसिस किस चीज़ पे होना चाहिए, कौन से सिलेबल पे स्ट्रेस करनी है, इससे आपके एक्सप्रेशंस के बारे में पता चलता है। क्योंकि आप एक ओरेटर हैं, आप सामने वाले एलोकेट कर रहे हो, एलोकेशन आप में, बीइंग एन ओरेटर, बीइंग ए गुड ओरेटर्स, it is up to you people. You have to put stress on the syllables which are very important, and you have used your accent